नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और मालदीव के बीच हाल के दिनों में आए तनाव ने भारत को नया रास्ता ढूंढने को मजबूर कर दिया है। मालदीव लगातार ड्रैगन यानी चीन के दबाव में काम कर रहा है और भारत विरोधी नीतियों को अडॉप्ट कर रहा है। लिहाजा भारत ने अब नया रणनीतिक साझेदार ढूंढा है। साझेदार तो वो पहले से था, अब उसके साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करना शुरू कर दिया है। जैसे ही इस बात की भनक चीन को लगी, वो बेचैन हो उठा। आपको बता दें कि भारत और मालदीव में अपने डॉनियर विमान, ऑफशोर पेट्रोल वेजल और हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए एक समझौता हुआ था। सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेजी गई थी, जिसको लेकर के मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने ऑब्जेक्शन किया। लिहाजा भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने और सैन्य टीम तैनात करने का फैसला किया। इस घटना के 24 घंटे से भी कम समय के अंतर में भारत ने 29 फरवरी को मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन करके नया चैनल खोल दिया। ये परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी, लेकिन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर के तहत अब इसे प्राथमिकता दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब समुद्री सुरक्षा की बात आती है तो भारत और मॉरिशस प्राकृतिक भागीदार और हितधारक है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉरिशस भारत के सागर विजन में एक प्रमुख भागीदार रहा और ग्लोबल साउथ का एक देश होने के नाते मॉरिशस भारत के लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। अगालेगा हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी भारत के परिचालन कारणों से वहां अपने युद्धपोत भेजने में सक्षम बनाएगी, जिससे चीनी जहाजों की आवाजाही सहित वहां निगरानी गतिविधियां चल सकेगी। इससे न केवल भारत को खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश करने का मौका मिलेगा, बल्कि भारतीय नौसेना को भी वहां अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुगनाथ ने दोनों परियोजनाओं को प्रमुख परिवर्तनकारी परियोजनाएं कहा, जो विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ समुद्री निगरानी और सुरक्षा में क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। आपको बता दें कि मोहम्मद मोइजू की मालदीव में जो सरकार है, उसकी स्थिति वैसी ही होती जा रही है जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के शासन काल में थी। मालदीव वर्तमान में पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। ड्रैगन का उसके ऊपर दबाव है और वही काम मोइजू कर रहे हैं जो चीन कर रहा है। भारत को इस बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी है और एहसास है कि हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। लगातार चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और भारत के सामने चुनौती है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को इंडो पैसिफिक में रोकना है। और इसी नीति के तहत अब उसने मॉरिशस के तरफ रुख किया है और पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन करके बड़ा कदम उठा दिया है। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध स्वतंत्रता के पहले से चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध है। अक्टूबर 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान कुछ देर के लिए मॉरिशस में रुके थे। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस गांधी के दांडी नमक मार्च की मान्यता में 12 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस की आबादी में भारतीय मूल की आबादी लगभग 70% है। मॉरिशस में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार मोदी सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ शामिल होने के लिए यहां आए हुए थे। इस तरीके से मालदीव के कार्ड के लिए भारत ने अपने दोस्त मॉरिशस के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के चीन बेचैन है, क्योंकि उसको तो हड़पने के लिए जमीन चाहिए, हड़पने के लिए जहां कहीं कुछ भी मिल जाए वो चाहिए। और भारत अब उसकी इस नीति को कामयाब नहीं होने देगा। रही ने बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।